हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद गंगेश। तो आज हम शुरू करेंगे डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ वृत्त। तो वृत्त आपके चैप्टर नंबर 16 एंड 17 में दोनों में है। 16 में आपकी वृत्त की परिधि और व्यास, ये चैप्टर नंबर 16 में है। और चैप्टर नंबर 17 में आपका है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसके क्वेश्चन कराने से पहले मैं आप लोगों को इसका बेसिक कंसेप्ट कुछ क्लियर करा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 16 वृत्त की परिधि और व्यास। ठीक, अब देखिए अच्छा बन गया। तो ये कोई वृत्त है। पहले आप लोग ये जान लीजिए कि वृत्त में होता क्या क्या है। तो ये होता है सेंटर, इसे कहते हैं हम लोग केंद्र। वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र वृत्त के बीचों बीच में होता है। अब सेंटर से जो लाइन वृत्त के परिधि पे जाती है उसे कहते हैं हम त्रिज्या। अगर इसके केंद्र को हम लोग O माने और ये A, तो त्रिज्या हमारी हो गई क्या, OA। ठीक, अब ये इसको इधर भी बढ़ा दें तो B, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाता है हमारा व्यास। तो व्यास जो है AB। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। ये हमारा OA त्रिज्या है और इसका 2 गुना करने पे AB व्यास। तो आप लोग 3 चीज़ पता चली, केंद्र, त्रिज्या और ये पूरा व्यास। एक नई चीज़ है जीवा। भाई त्रिज्या आप लोग जान गए, व्यास जान गए, केंद्र भी जान गए, जीवा। तो जीवा क्या होती है, कोई भी लाइन, कोई भी लाइन जो केंद्र से होके नहीं जाती है और वृत्त के परिधि को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टच करती है, जीवा कहलाती है। तो ये हमारी जीवा हो गई। इसे MN मान लेते हैं। MN क्या है, हमारी जीवा। व्यास भी एक टाइप का जीवा ही कहेंगे व्यास को भी, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है। मतलब एक नई चीज़ यहाँ पे सामने आई कि सबसे बड़ी जो हमारी जीवा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास। मतलब कि वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा है उसको हम लोग कहते हैं व्यास। तो ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारी त्रिज्या हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा व्यास हो गया। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं परिधि। वृत्त
सेंटर, त्रिज्या, व्यास। सारे डाउट आप लोग को क्लियर? अब देखिए परिधि। किसी भी वृत्त को चारों ओर से ढकने के लिए हमें जितनी लंबाई की कोई चीज़ की आवश्यकता होती है वो उसकी परिधि कहलाती है। परिधि का फार्मूला होता है व्यास इंटू पाई। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं, व्यास क्या है 2r और पाई। ठीक, मतलब कि एक वृत्त है, इसको चारों ओर लपेटने में हमें जितनी लंबाई के तार की ज़रूरत होगी वो उसके परिधि के बराबर होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग को बताऊं जो मोस्टली क्वेश्चन में आता है परिधि पे, कि कोई एक पहिया है, पहिया वो जब चलता है तो कितना चलेगा? एक चक्कर में भाई वो अपने परिधि के बराबर ही चलेगा ना। अब मान लीजिए ये चक्का है, तो यहाँ से मान लीजिए वो चलना स्टार्ट किया, तो यहाँ से चलते 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 ये फिर वापस यहाँ तक, मतलब कि ये दूरी जो ये चलेगा वो अपने परिधि के बराबर ही होगा ना। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि परिधि इक्वल टू पहिए का एक चक्कर। मतलब कि कोई भी पहिया एक चक्कर जब वो मारेगा तो कितना चलेगा? अपने परिधि के बराबर चलेगा। तो ये हमारा टोटल परिधि। परिधि का फार्मूला 2πr, परिधि इक्वल टू 2πr। अगर आप लोग को पाई की वैल्यू नहीं पता तो बता दूं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14। आर क्या है आपका? आर यहाँ पे है त्रिज्या। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था आप लोग के चैप्टर 16 का। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 17 जिसका नाम है वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ दोस्तों, चैप्टर नंबर 17 में हम बात करेंगे वृत्त के क्षेत्रफल की। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या है? त्रिज्या। पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है और कैसे हमको ये पता करना है कि क्षेत्रफल निकालना है, कैसे हमको ये पता करना है कि उसका परिधि निकालना है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक कोई बकरी है, ठीक, वो एक रस्सी से बंधी है, बंध गई। अब रस्सी की लंबाई 5 मीटर है, ठीक, और बकरी बंधी। अब वो कितना चरेगी? क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया कि एक बकरी है जो 5 मीटर लंबाई की रस्सी से बंधी है, तो वह कितने खेत को चर पाएगी या चर लेगी? तो एक बात बताइए, ये अब जब भी घूमेगी तो ये
इसी फॉर्म में घूमेगी। भाई अब ये यहाँ पे इसकी खूंटा है, तो ये जब भी चरेगी यही एरिया चरेगी। तो अब आप लोग को ये पूरा चरेगी ना, मतलब ये भी घास चल लेगी, ये पूरा। जब भी वह बकरी चरेगी तो ये पूरे एरिया का घास चरेगी। ऐसा तो नहीं है ना भाई कि केवल ये किनारे 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 का घास चर के ये अंदर घास छोड़ देगी, नहीं ना। तो जब वो पूरा घास चल देगी पूरे एरिया का, तो यहाँ पे हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, अगर ये कोई कंडीशन रख दे कि केवल वो किनारे किनारे ही चढ़ती है, बीच का नहीं चढ़ती है, तब भाई हम परिधि निकालेंगे। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। तो ये था हमारा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की दोनों फार्मूले एक साथ लिख लेता हूँ। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, त्रिज्या आर, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो 2 इंटू आर। या तो हम इसका अपोजिट ये भी कह सकते हैं कि जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो ये हमारे इस पूरे वृत्त में, वृत्त चैप्टर में 1 2 3 4 फार्मूले हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। DLF 4th सेमेस्टर 2018 में पूछा था कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। चलिए, क्या पूछा है? त्रिज्या। दिया क्या है? क्षेत्रफल। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं आगे कोई वीडियो बनाऊं तो आप लोग को मिल जाए। अब देखिए, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना? 8800। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 8800। 22 से 22 काटेंगे तो 400। तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 चौक 2800। तो मैंने आप लोग को स्क्वायर निकालना बताया था। 2800 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो दो 14 2 700 2 350 2 2 एकम 2 2 7 14 2 5 10 5 3 15 5 25 5 7 7। मतलब आर स्क्वायर आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। स्क्वायर है, 2 2 लेंगे। जाके अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मेरा लेक्चर देखिए, मैंने उसमें बताया है। तो R इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 रूट 7 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, 2018 आपके DLED में आया भी था।
हो गया। चलिए क्वेश्चन 2016 में आया था, पूछ रहा है कि यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो परिधि बताइए। कोई नहीं, ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछा था, तो आप लोग को मैंने बता ही चुका है कि परिधि का फार्मूला क्या होता है। परिधि का फार्मूला 2 पाई आर। आर क्या है? त्रिज्या। लेकिन यहाँ पे अब दिक्कत की बात तो यह है कि यहाँ पे व्यास दिया है। कोई नहीं, मैंने ये भी बताया है कि व्यास से त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो त्रिज्या जो होता है वो d/2 होता है। तो 14/2 7 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया? त्रिज्या आ गया। तो परिधि निकाल लेंगे 2 पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7, 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर आ गया क्या हमारा परिधि। बहुविकल्पी में तो कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है, परिधि का फार्मूला बताइए, क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए, अगर आपका व्यास इतना है तो त्रिज्या कितनी होगी, अगर आपका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो व्यास कितना होगा। तो ये सब डायरेक्ट फार्मूले पे ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन है। फिर लघुत्तरी क्वेश्चन भी आप लोग को बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2017 में लघुत्तरी क्वेश्चन में आया था। एक पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है, 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो अगर आप लोग को आ रहा है तो करिए, तो मैं तो हूँ बताने के लिए। देखिए पहिए का व्यास कितना दिया है? 77 सेंटीमीटर, और चलना कितना है हमको? इतना किलोमीटर। तो मैंने बताया था कि परिधि जो होती है वो पहिए का एक चक्कर, परिधि क्या होती है? पहिए का एक चक्कर होता है। तो चलिए परिधि कितना होती है? 2 पाई आर। मैंने ये भी बताया था कि 2r क्या होता है? d होता है। इसको हम लिख सकते हैं पाई इंटू डी। ठीक, अब यह कह रहा है कि एक चक्कर में वो कितना चलेगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 77, 11, 22 से 11 दूना 22 को 2 हाथ में लगा दो, 11 दूना 22 इतना सेंटीमीटर। मतलब एक चक्कर में हमारा पहिया चल कितना रहा है? इतना सेंटीमीटर। और हमको चलना कितना है? 0.242 किलोमीटर। चलिए ऐकिक नियम लगाते हैं। ऐकिक नियम लगाने से पहले आप लोग को बता दूं कि पहिया चल किस में रहा है? सेंटीमीटर में। और पूछ कितना किस में रहा है? किलोमीटर में। तो या तो हम इसको किलोमीटर में बदलें या तो इसको सेंटीमीटर में बदलें। हमारे लिए सही यही रहेगा कि इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो इतने किलोमीटर में कितना हो जाएगा? ये 242 मीटर हो जाएगा। और फिर ये 242.00 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देख ले हमारे सही हो गया कि एक चक्कर चल रहा है वो 242 सेंटीमीटर, और चलना कितना है? इतना। चलिए 242 सेंटीमीटर चलता है एक चक्कर में, तो 1 सेंटीमीटर चलेगा 1/242, तो 242 चक्कर कितने में चलेगा? तो 1/242 गुणे
242,0,0 तो ये कट गया, कितने चक्कर में चलेगा? 100 चक्कर में। ठीक, अगर आप लोग को इस क्वेश्चन से दिक्कत हो रही तो अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही अच्छे, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया। अब आप लोग को इस क्वेश्चन में कभी डाउट होगा ही नहीं। अगर मेरा ये क्वेश्चन बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्वेश्चन 2016 में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक खूंटे से बंधी बकरी 10.5 मीटर तक चढ़ सकती है। ठीक है भाई, चलिए ये मान लेते हैं हमारा खूंटा है और रस्सी 10.5 मीटर की है। ठीक, तो वह कितना क्षेत्रफल चढ़ सकती है? तो भाई एक बात बताइए, ये 10.5 क्या है उसका त्रिज्या? 10.5 मीटर। अब जब भी यह बकरी चरेगी यही एरिया चलेगी ना भाई, कि खूंटा उखाड़ के लेके चली जाएगी? नहीं ना। तो ये बकरी यहाँ से चरना शुरू करेगी और चलते चढ़ते चढ़ते ये यहीं पे आ जाएगी, जो भी करेगी। तो मतलब क्या? क्षेत्रफल। ये तो उसने कहा नहीं है कि बस किनारे किनारे चर के अंदर का छोड़ देगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन में उसने कहा नहीं है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो चलिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें फ्रैक्शन में, तो 105/10, तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 21/2। तो 21/2 इंटू 21/2, तो 7 तियाँ 21, 2 गेरैयम, तो ये कितना आ गया? 33 इंटू 21/2। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 21 से 693/2 मीटर स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 346.5 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया। तो वृत्त में या तो आप लोगों को क्षेत्रफल दे देगा, त्रिज्या या व्यास निकालना हो जाएगा, या आप लोगों को त्रिज्या और व्यास दे दिया, परिधि पूछ लिया। सबसे टफ क्वेश्चन वृत्त में एक तो आपका वो पूछेगा पहिए वाला, और एक दूसरा ये। तो मैंने आपको इससे जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे बता दिया। अगर आपको कोई टाइप छूट गया होगा आप लोगों को नज़र में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।